हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। एक तरफ अरब हुकूमतें इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने की दौड़ में शामिल हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन के ज़रिए इजराइल से 15 सितंबर को ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौतों पर दस्तखत किए जाने के बाद कुछ दूसरे मुल्क भी ऐसी ही तैयारी कर रहे हैं, जिनमें ओमान और सूडान की तरफ से जल्द ही ऐलान हो सकता है। और किसी हद तक लगता है कि सऊदी अरब भी अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद ऐसा ऐलान कर सकता है। लेकिन इस सब के बीच इजराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट ने अरब मुल्कों में सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चा की बुनियाद पर एक सर्वे छापा है, जिसमें बताया गया है कि 90% अरब लोग इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने के ख़िलाफ़ हैं। अब से पहले मीडिया स्टार वर्ल्ड आपको बताता रहा है कि अमेरिका और इजराइल इन अरब मुल्कों में डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ इसीलिए हैं ताकि बादशाहों से अपनी मर्ज़ी के फैसले कराए जा सकें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अरब हुक्मरानों और आवाम के बीच राब्ता बहुत ही कमज़ोर है। अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि अरब लोग इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने के मामले में अपनी हुकूमतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ हैं। इसके अलावा फ़िलिस्तीनी ज़िम्मेदारों का मानना है कि हाल ही में गल्फ़ के मुल्कों और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन के समझौतों के साथ साथ अरब मुल्कों की तरफ से फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को दी जाने वाली माली मदद अचानक कम हुई है। ख़बर यह भी है कि इजराइल एक रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो मेडिटरेनियन सी को फ़ारस की खाड़ी से जोड़ेगा। एपिसोड काफ़ी अहम है और इन्फॉर्मेशन से भरपूर है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट के रिपोर्टर टोबीस सीगल ने लिखा है कि इजराइल के साथ हाल ही में मिडिल ईस्ट के कुछ मुल्कों के ज़रिए ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के समझौतों के बारे में अरबी ज़बान में सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है उसमें से 90% लोग ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के ख़िलाफ़ हैं। ये सर्वे इजराइल के सामरिक मामलों के मंत्रालय यानी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्ट्री के ज़रिए कराया गया है। ये सर्वे 15 अगस्त से 15 सितंबर 2020 के बीच किया गया। इस सर्वे का नतीजा संडे को इजरायली सरकार और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अफसरों के दरमियान साझा किया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कई अंदाज़ों के मुताबिक सोशल मीडिया पर होने वाली इस बहस के पीछे फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी, गज़ा के फ़िलिस्तीनी ग्रुप हमास, ईरान और कई फ़िलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशनों की डायरेक्ट भागीदारी की वजह से अरब लोगों में इस नेगेटिव बहस को उकसावा मिला है। जेरूसलम पोस्ट ने आगे लिखा है कि ये सर्वे आउटगोइंग स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्टर ओरित फरकश हकोहेन की लीडरशिप में एक नई पहल का हिस्सा है, जिसका मकसद इजराइल के बारे में नेगेटिव आम राय से निपटना है। ख़ास तौर से ऑनलाइन सोशल मीडिया पर इजराइल के ख़िलाफ़ नफ़रत भरी तकरीरों, भड़काऊ और नकली ख़बरों पर नज़र रखना है। इजरायली स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्ट्री के ज़रिए जारी आंकड़ों के मुताबिक सोशल मीडिया पर इजराइल के साथ अरब मुल्कों के ताल्लुकात बनाने पर की जाने वाली 90% बहस में इसका विरोध किया गया है, यानी इसकी मुखालिफत की गई है, जबकि 45% पोस्ट में इस तरह के ताल्लुकात को गद्दारी कहा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के साथ नॉर्मल ताल्लुकात बनाने के हक़ में ज़्यादातर इराक़ियों के ज़रिए आर्गूमेंट दिए गए हैं जो अपने मुल्क के लिए ऐसा करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये राय रखने वाले काफ़ी कम है। ऐसी बात कहने वालों के लिए 61% सिक्योरिटी, 33% कारोबार और 6% हकीकी हालात सुधारने का मकसद बताया गया है। इजरायली स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्टर फरकश हकोहन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर इजराइल मुखालिफ एक्टिविटीज़ की निगरानी बहुत अहम है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उनके मुताबिक सामाजिक नेटवर्क का इस्तेमाल
आम राय तैयार करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर किया जाता है। खाड़ी के मुल्कों के साथ हाल ही में किए गए नॉर्मलाइजेशन समझौतों के बारे में हुई बहस से लगता है कि इन समझौतों के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नेगेटिव चर्चा कराई गई है। यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाने का ऐलान करने के बाद 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मौजूदगी में इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौतों पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद अरब मुल्कों के सोशल मीडिया पर इस तरह के ताल्लुकात के खिलाफ हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब कुछ अमेरिका में ट्रंप को इलेक्शन जिताने के लिए हो रहा है और इसकी अहमियत इलेक्शन कैंपेन से ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बता दूं कि इजराइल को गैर कानूनी तरीके से फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर बसाया गया है और इजराइल ने उसके अलावा भी बहुत से फ़िलिस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है। यूनाइटेड नेशंस के दर्जनों रेजोल्यूशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी की अपील के बावजूद इजराइल ना तो इन गैरकानूनी कब्ज़े वाले इलाकों से निकल रहा है और ना ही इन इलाकों में गैर कानूनी बस्तियां बनाने का सिलसिला रोक रहा है। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में 24 सितंबर को यानी यूएई और बहरीन के ज़रिए इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौते के 9 दिन बाद जेरूसलम पोस्ट ने सारा चेमला की रिपोर्ट छापी थी, जिसमें कहा गया था कि फ़िलिस्तीनी ज़िम्मेदारों का मानना है कि हाल ही में गल्फ़ के मुल्कों और इजराइल के बीच नॉर्मलाइजेशन के समझौतों के साथ साथ अरब मुल्कों की तरफ से फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को दी जाने वाली माली मदद अचानक कम हुई है। अरबी ज़बान के अखबार अल जदीद, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, उसने फ़िलिस्तीनी फाइनेंस मिनिस्ट्री के आंकड़ों के हवाले से लिखा है कि गैर मुल्की मदद में 50% की कमी के अलावा मार्च से फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को अरब मुल्कों से कोई मदद नहीं मिली है। इस साल फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का कुल रेवेन्यू तकरीबन 70% घट गया है। फ़िलिस्तीनी सरकार की फंडिंग इस साल के पहले 7 महीनों में आधी से कम हो गई है। 2019 में ये रकम $50 करोड़ थी, जो 2020 में गिरकर 25 करोड़ 50 लाख हो गई और इसी मुद्दत में अरब मुल्कों की तरफ से मिलने वाली मदद 2020 में 85% कम होकर सिर्फ $3 करोड़ 80 लाख रह गई, जबकि 2019 में ये रकम 20 करोड़ 67 लाख थी। अखबार अल जदीद का कहना है कि फ़िलिस्तीनी फॉरेन मिनिस्टर रियाज अल मालिकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंडिंग में अचानक गिरावट की वजहों के बारे में बात करते हुए दावा किया है कि अक्सर अरब मुल्कों ने फ़िलिस्तीन के लिए $1 करोड़ की माली मदद के लिए अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस के फ़ैसलों पर अमेरिका और इजराइल की पाबंदियों की वजह से अमल नहीं किया। जेरूसलम पोस्ट की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि अरब मुल्कों की तरफ से फ़िलिस्तीनियों को मदद में कमी कोरोना वायरस महामारी के दौरान आई है, लेकिन इसी मुद्दत के दौरान जब नॉर्मलाइजेशन समझौतों के बारे में अमेरिकी सपोर्ट के साथ कई अरब मुल्कों और इजराइल के बीच बातचीत की जा रही थी, फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से इसकी सख्त मुखालफत की गई थी। अखबार अल जदीद के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से कहा था कि उन्होंने अमीर अरब मुल्कों से फ़िलिस्तीनियों को मदद नहीं देने के लिए कहा है। इस बीच एक जाने माने फ़िलिस्तीनी जर्नलिस्ट अब्दुल हई ज़लूम का एक लेख ईरान की वेबसाइट पारस टुडे पर छपा है, जिसमें कहा गया है कि पहली वर्ल्ड वॉर में जीतने वाले मुल्कों ने 1920 में इटली के सन रीमो में बैठक की, जहां वेस्ट एशिया के इलाके के बारे में पहले से तैयार हो चुके दस्तावेज़ को लागू करने के लिए कई समझौतों को आखिरी शक्ल दी गई थी। इस बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के प्राइम मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में कई यहूदी नेता शामिल हुए, जिसमें एक हाई होम वाइजमैन और दूसरे नाहुम सोकोलोफ थे। ब्रितानी यहूदी नेता हर्बर्ट सैमुअल भी उन मशहूर नेताओं में थे जो इस बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने बेलफोर समझौते का मसौदा तैयार किया था। इस बैठक में पूरे वेस्ट एशिया को फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में बांट लिया था। दिलचस्प बात यह है कि अरब और मुस्लिम इलाके को बांटने के लिए की जाने वाली इस बैठक में 3 यहूदी नेता तो शामिल हुए, लेकिन
एक भी अरब लीडर वहां मौजूद नहीं था। हालांकि कई अरब ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की बहुत खिदमत की थी। फ़िलिस्तीनी पत्रकार अब्दुल हई ज़लूम आगे लिखते हैं कि 100 साल गुजर जाने के बाद अब फिर 3 यहूदी नेता एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इनमें एक यहूदी लीडर वाइट हाउस में है जिसका नाम जारेड कुशनर है। दूसरा यहूदी नेता वो है जिसने फ़िलिस्तीनी इलाकों में बसाई गई यहूदी बस्तियों में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया है। तीसरा यहूदी नेता जॉर्डन में अमरीकी एम्बेसडर हेनरी वोस्टर है। जारेड कुशनर ने डील ऑफ सेंचुरी के नाम से जो मसौदा तैयार करवाया है वो इजराइल कायम करने वाले मसौदे का ही अपडेटेड वर्जन लगता है। इस वर्जन में फाइनेंशियल हथियारों की मदद से मकसद पूरे करने की कोशिश की जा रही है। इधर हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अल खलीज ऑनलाइन अखबार में 26 अगस्त 2020 को एक आर्टिकल छपा है जिसकी हेडिंग थी हैफा और गल्फ रेलवे लाइन परियोजना अब कहां पहुंची। इजराइल एक रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो मेडिटरेनियन सी को फारस की खाड़ी से जोड़ेगा। इस आर्टिकल के मुताबिक ये रेलवे लाइन इजराइल को ट्रांजिट सेंटर बना देगी और जॉर्डन बहुत अहम हो जाएगा। इसकी मदद से यूरोप और अमेरिका के साथ इमारात, सऊदी अरब और इराक कारोबार कर सकेंगे। एक इजरायली मिनिस्टर के मुताबिक इस रास्ते से होने वाली तिजारत 2030 तक 250 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। फ़िलिस्तीनी जर्नलिस्ट ने आगे लिखा है कि जहां तक अरब सरकारों के इजराइल से समझौते की बात है तो हमने पहले ही बताया कि साम्राज्यवादी ताकतों ने इन सरकारों को कायम किया था और उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी थीं, तो समझौता कोई नई बात नहीं है, इससे कुछ भी बदला नहीं है। इजराइल से अरब सरकारों का ताल्लुक़ तो बहुत पुरानी सच्चाई है। नई सच्चाई यह है कि इजराइल इस वक्त अंदरूनी तौर पर कमज़ोर और बटा हुआ है। 3 इलेक्शन हो चुके हैं मगर सरकार नहीं बन पा रही। फ़िलिस्तीनी पत्रकार अब्दुल हई ज़लूम आगे लिखते हैं कि इजराइल से समझौते करने वाली सरकारों को एक दिन पता चलेगा कि उन्होंने आखिरी सांसें ले रहे घोड़े पर दांव लगाया है। आपने देखा कि अरब हुकूमतें चाहे इजराइल और अमेरिका से कितनी भी नज़दीक हो जाएं, लेकिन अवाम आज भी फ़िलिस्तीनी मज़लूमों के साथ है। किसी भी मुल्क की अवाम में से 90% अपनी हुकूमत से अलग सोच रखती हो, उस मुल्क की हुकूमत की क्या हैसियत है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिका और इजराइल के दबाव में अरब हुकूमतों ने फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को मदद देना बहुत कम कर दिया है और मार्च से अब तक उन्हें कुछ नहीं दिया गया। इससे ये भी जाहिर है कि अरब हुकूमतें फ़िलिस्तीनी लीडर्स को अपने इशारे पर इजराइल और अमेरिका के प्लान पर ही चलाना चाहती हैं। इस सब के बावजूद इलाके में खाड़ी के दूसरे तरफ ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन के हूती इजराइल के ख़िलाफ़ मजबूत ब्लॉक बन रहे हैं। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि दूसरे अरब मुल्क अब इजराइल से कब अपने ताल्लुकात नॉर्मल करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।